हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। अभी हम लोग वर्टिकल बैलेंस शीट में बच्चे लोग कॉमन साइज सीख रहे हैं। तो ये लोग कॉमन साइज में कैसे सॉल्व करते हैं, ओके। तो सबसे पहले कोई भी चीज सॉल्व करेंगे ना, उसका फॉर्मेट याद होना चाहिए। तो हम लोग पहले वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिख लीजिए। तो सबसे पहले क्या पढ़ रहे थे हम लोग ने? सोर्स ऑफ फंड, मतलब पैसा कहाँ से आता है ना। जैसे कंपेरेटिव किया ट्रेंड है, वैसे ये भी है ना। तो सोर्स ऑफ फंड लिखने का, तो सोर्स ऑफ फंड में सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? शेयर होल्डर फंड। क्या लिखेंगे? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड मतलब होता है खुद का पैसा। इसमें तीन चीज आएगा। ए लिखेंगे, ए में क्या आएगा? शेयर कैपिटल। ओके, ए में क्या आएगा आपका? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर आएगा। और बी में आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, जमा किया पैसा आएगा। और सी में तुम्हारा आएगा माइनस फिक्टिशियस एसेट, है ना। जो भी फिक्टिशियस एसेट रहेगा वो क्या करेंगे आप? माइनस करेंगे। फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे? बोरो फंड। बोरो फंड मतलब होता है कर्जा, डिबेंचर्स और बैंक लोन आएगा। तो सबको आप क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद आपको मिलेगा कैपिटल एम्प्लॉय। क्या मिलेगा? कैपिटल एम्प्लॉय, सिंपल। फिर आप इधर लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड। क्या लिखेंगे? मतलब पैसा कहाँ कहाँ अप्लाई किया, पैसा कहाँ कहाँ लगाया। तो इसमें सबसे पहले इधर आएगा फिक्स एसेट। ओके, फिक्स एसेट में दो आता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो फिर इधर एसेट लाइन छोड़ दिया। फिर इधर आएगा इन्वेस्टमेंट। क्या आएगा? थर्ड तुम्हारा आएगा वर्किंग कैपिटल। क्या आ जाएगा? व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज क्या करना है? माइनस करना है। जैसे कि करंट लायबिलिटीज अभी हम लोग लिखेंगे, उसको माइनस करेंगे तो अपने को वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा। ओके, और फिर बाद में सबको सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा? कैपिटल एम्प्लॉय। ये होगा तुम्हारा फॉर्मूला। इसको कॉपी नहीं करना है, याद करना है। अभी हम लोग सम सॉल्व करेंगे तो आइडिया आ जाएगा। आ जाओ। तो सबसे पहले दिया है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। तो कहाँ आएगा वो? शेयर कैपिटल में आएगा। तो इधर लिखेंगे इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। लिख देता हूँ। इधर लिखा आपने इक्विटी शेयर कैपिटल। आप लोग क्या करना है एग्जाम में? फुल फॉर्म लिख देना। ओके, मेरा एग्जाम नहीं है तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो 2.5 लाख और 1.5 लाख, है ना। इधर लिख दिया 2.5 लाख, इधर लिख दिया 1.5 लाख। अभी मैं सब एक ही कॉलम में लिखूंगा, बता दो क्यों। फिर जनरल रिजर्व किधर आएगा? रिजर्व एंड सरप्लस। कितना दिया है? 2 लाख। इसको 2 लाख लिख दिया इधर। फिर तुम्हारा डिबेंचर्स दिया। क्या दिया है? तो डिबेंचर्स किधर आएगा? बोरो फंड में। डिबेंचर मतलब कर्जा होता है। ओके, तो डिबेंचर्स का अमाउंट दिया 1.5 लाख। कितना दिया है? 1.5 लाख। फिर दिया क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। ये छोटा मोटा कर्जा है। छोटा मोटा कर्जा किधर आएगा? करंट लायबिलिटीज में। किधर आएगा? एक क्रेडिटर दिया है और बिल्स पेबल दिया है। तो क्रेडिटर से 1 लाख, बिल्स पेबल 50,000। तो इसको अंदर ही लिख दिया ऐसा, 1 लाख और 50,000, सिंपल। अभी आप कहाँ का पोस्टिंग करेंगे? यहाँ का। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। तो ये क्या आएगा तुम्हारा? एसेट होगा। तो इधर लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। तो 2 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख। इधर लिखे 2 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख। ठीक है। अब उसके बाद अपना क्या दिया बच्चा मालूम है? इन्वेस्टमेंट दिया है। इन्वेस्टमेंट किधर आता है? इधर आता है ना डायरेक्ट। इन्वेस्टमेंट दिया है 90,000। ओके, अब उसके बाद आपको दिया है स्टॉक, डेटर, कैश, बिल, रिसीवर। ये छोटा मोटा एसेट होता है। तो किधर आएगा? करंट एसेट, है ना। तो क्या क्या दिया है? स्टॉक दिया है, डेटर्स दिया है, कैश दिया है, बिल रिसीवर दिया है। तो स्टॉक कितना दिया है? 35। डेटर्स दिया है 50 और 40 और 30। ओके, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 5,000। ये इसको अपन माइनस करना है। इधर लिखेंगे 50 में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना 1000 दिया है? 5,000। ये क्या होने वाला तुम्हारा? माइनस होने वाला। अभी हम लोग जब टैली करेंगे ना, फिर बाद में परसेंटेज निकालना है। जैसे कंपेरेटिव में माइनस करके परसेंटेज निकाला ना, ये कॉमन सही है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग? शेयर होल्डर फंड निकालेंगे। तो क्या करेंगे? ये 2.5 और ये 1.5, 4 लाख हो गया, 6 लाख हो गया। 6 लाख में से 5,000 क्या किया? माइनस किया। तो 5,95,000। एक मिनट, 5,95,000 कितना आ गया? 5,95,000। इसको सॉल्व करके कितना है? 5,95,000, है ना। ये तुम्हारा बोरो फंड है। क्या है? ये शेयर होल्डर फंड, ये बोरो फंड। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो तुमको कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा। क्या मिलेगा? तो कुछ आया 7,45,000। इतना फंड इन्होंने अप्लाई किया, है ना। यही अमाउंट सेम तुम्हारा इधर मैच होना चाहिए।
7,45,000 इधर आना चाहिए, किधर आना चाहिए तुम्हारा, इधर। ओके, तो पहले अपने को क्या लेना है, फिक्स एसेट। इसको ऐड करके मैं साइड में लिख देता हूँ, 2 2 2 6.5 लाख, ये हो गया तुम्हारा फिक्स एसेट। इन्वेस्टमेंट 90,000 है ना। अभी अपने को वर्किंग कैपिटल लेना है। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, है ना। तो इसको टोटल लेंगे आप, तो इसको टोटल है 1,55,000, ये छोटा है ना सब, ये सबको ऐड किया है ना, और इसको ऐड किया तो 1.5 लाख है। दोनों का माइनस किया तो 5 है, कितना है ये, 6,50,000। कैलसी अगर मैं मारू तो ये कितना है, 6,50,000 क्या है तुम्हारा फिक्स एसेट, 90,000 इन्वेस्टमेंट है, और ये वर्किंग कैपिटल 5,000। तो आगे ना टैली हो गया ना। बट अपने को क्या करना है, कॉमन साइज करना है। क्या करना है, फिर बोला है कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो कॉमन साइज में क्या करना है, जहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड उधर 100 डालना है, जहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड उधर क्या डालना है, 100। वो परसेंटेज है। अब सुनो अच्छे से, हर अमाउंट को टोटल से डिवाइड करेंगे। क्या सुने, हर अमाउंट को, तो ये कितना है 2.5 लाख, डिवाइड किससे करेंगे, टोटल से, और परसेंटेज दबा देंगे। तो कितना है 33.55। ये कितना है 1.5 लाख, डिवाइड किससे करेंगे, 7,45,000 से, परसेंटेज दबा दिया, ये आ गया 20.13, है ना। तो हर अमाउंट को टोटल से डिवाइड करना है। जैसे कि मान लो मैं इसका निकाल देता हूँ, ये 2 लाख अमाउंट है, कितना ये, तो मैं कैसे करूंगा, 2 लाख डिवाइड बाय 745, और क्या दबा दूंगा, परसेंटेज। सिंपल, मतलब हर अमाउंट को किससे डिवाइड करने का, टैली से। ये आ गया तुम्हारा कॉमन साइज। क्या हो गया, तो ये सम 15 मार्क्स के लिए एग्जाम में आया था, टैली करके परसेंटेज। तो कॉमन साइज में क्या याद रखने का, ईच अमाउंट डिवाइड बाय टोटल इनटू, मतलब डिवाइड के बाद क्या बनेगा, परसेंटेज, खत्म। जैसे कि आपको अभी, जैसे कि अभी समझो इसका परसेंटेज निकालना है, तो कैसे परसेंटेज आएगा इसका, डिवाइड करना है और परसेंटेज दबाना है। हर अमाउंट को टोटल से डिवाइड करना है, हर अमाउंट को। अभी जैसे कि मान लो इधर 1 लाख है, अरे क्योंकि टोटल है, इसको 100 मानना है, टोटल को क्या लेना है, 100 लेना है। अभी जैसे कि मान लो ये 50,000 है, तो मैं 50,000 को डिवाइड करूंगा टोटल से। तो मतलब एकदम सिंपल, हर अमाउंट को टोटल से डिवाइड करना है, खत्म। 15 मार्क्स जमा हो गया तुम्हारा। ओके, ऐसा एग्जाम में सम आएगा, आपको सॉल्व करना रहेगा। छोटा भी आता है, बड़ा भी आता है, तो कैसे भी आता है, आपको रेडी रहना।